एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2025-26 मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात करेंगे हम? BGE के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। तो आपको पता होगा ना कि जो हमारा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये शेर, बी हाथी, बाघ, मोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। क्या होता है? बाघ। हमारा बाघ ही राष्ट्रीय पशु हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, अगला देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये 15 अगस्त 1947 को, 26 जून 1950 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो आपको पता है ना, 26 जून 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा ही हम भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ यूथ पुस्तक की आत्मकथा है? किसकी है? नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो ये किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये जनगण मन, सारा जहां से अच्छा, वंदे मातरम, ये मेरे वतन के लोगों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। क्या होगा? वंदे मातरम। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में शुद्ध रक्त करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, यकृत अथवा लीवर, गुर्दा अथवा किडनी, हृदय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा, जिसे हम किडनी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। अगला देखिए, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो आपका आंसर है ये 1, 2, 3, 4। तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, शनि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। बुध ही पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू होता है? भारत, स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। स्वीडन से ही नोबेल पुरस्कार हमारा क्या होता है? शुरू होता है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जून, 15 अगस्त, 10 सितंबर, 1 जनवरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सबको पता है ना, जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है कितने 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ये 1947, 1919 में, 1920 में, 1930 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1919 ईस्वी में हमारे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला देखिए, भारतीय संविधान के जनक कौन है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू। तो हमको पता है ना, जो हमारे भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, अगला देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, इंग्लैंड में, यूनान, ग्रीस और अमेरिका में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से शुरुआत था? यूनान, ग्रीस में हमारा क्या हुआ था? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, बस एल्ड्रिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली। तो आपको पता ही ना, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, सबको पता है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना, किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है।